नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं अपने आज के मोटिवेशनल वीडियो में आप सबका। और आज मैं अपने साथ एक खास मेहमान को लेकर आया हुआ हूं जो कि एक ड्राइंग आर्टिस्ट हैं। इनका नाम है मिस आशिका पांडे और ये हमें बताएंगी कि ड्राइंग की फील्ड में इनका इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ और किस तरह की खास ड्राइंग्स ये बनाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आशिका जी हमारे शो में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन पहले हमारी ऑडियंस को दें कि आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, कहाँ पढ़ती हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशिका पांडे और मैं क्लास 6D में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल। किस शहर में आप पढ़ती हैं? गोरखपुर में। ओके आशिका जी, सबसे पहले तो क्योंकि मैंने ड्राइंग के विषय में बात करी है, सबसे पहले मैं ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा कि आप किस तरह की ड्राइंग्स बनाती हैं। तो यहाँ मेरे पास ये इनके ड्राइंग बनाई हुई इनके टेम्पलेट्स मेरे पास रखे हुए हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ये है अर्थ डे 2021। इन्होंने अर्थ डे 2021 के ऊपर ड्राइंग बनाई है। बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही खूबसूरत ये ड्राइंग है। इनके बनाए हुए और ड्राइंग्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्रॉ किया है। और आशिका जी, मैं चाहूंगा अपनी बेस्ट ड्राइंग्स आप खुद ही ऑडियंस को दिखाएं। तो मुझे सबसे बेस्ट लगी APJ अब्दुल कलाम की पिक्चर। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पिक्चर इन्होंने ड्रॉ की थी। हमारे महामहिम परमादरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत देश की पहचान है। इनकी ड्राइंग इन्होंने ड्रॉ करी थी और इस तरह से बहुत सारी ड्राइंग्स इन्होंने ड्रॉ करी हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, प्रभु बजरंगबली की ड्राइंग इन्होंने ड्रॉ करी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही फाइन स्ट्रोक्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत जी की ड्राइंग बनाई है। ये ड्राइंग बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, सुपरस्टार रजनीकांत जी की तरह। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक्स, बहुत ही बेहतरीन हाथ इनका। इसके अंदर भी कुछ है। हाँ। श्योर, हम ये भी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे। इन्होंने ये एक बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनाई है, आप जैसा कि देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये कला इनके हाथों की। ये देखिए चलो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इट्स अ मास्टरपीस, अनडाउटेबली इट्स अ मास्टरपीस। बहुत ही बेहतरीन तरीके की ड्राइंग ये ड्रॉ करती हैं। पिक्चर बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। ये एक हमारे भारतीय फौजी की फोटो इन्होंने बनाई है। निस्संदेह देश को गर्व है आदरणीय फौजियों पे, हमारे देश की शान है। आशिका जी, इतने बढ़िया स्ट्रोक्स और इतना बढ़िया हाथ, मैं जानना चाहूंगा कि ये ड्राइंग के लिए क्रेज आपको कैसे डेवलप हुआ? मेरे पापा हर रोज रात को बनाते थे तो मुझे मन करता था कि मैं भी बनाऊं। तो मैंने बोला पापा अगर आप मुझे सिखा देंगे तो अच्छा होगा। तो पापा ने बोला तुम्हें जो मन करता है वो तुम बनाओ और मन से बनाओ। तो तब से मुझे स्केचिंग बहुत पसंद आ गया। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वक्त आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 10 या तो फिर 11 की है। 10 या 11 ईयर्स की है। देवी सज्जनों, 10 और 11 साल की लड़की और इतनी ज़्यादा टैलेंटेड। जैसे कि मैंने अभी आपको इनकी ड्राइंग्स दिखाई हैं, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि एक परफेक्ट स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट ड्रॉ करता है। इतनी बेहतरीन कलाकारी, इतनी बेहतरीन कलाकारी और इतनी कम उम्र में, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी बच्ची इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आप तो आपके ऊपर स्टडी का भी बर्डन होगा, आप पढ़ाई भी करते होंगे। इस पढ़ाई में से आप समय कैसे निकाल पाती हैं ड्राइंग की प्रैक्टिस करने के लिए, जिसकी वजह से इतनी परफेक्ट आपकी ड्राइंग है? मैं अपना टाइम शेड्यूल बनाई हूँ कि कब मुझे अपना काम करना है, कब मुझे अपनी स्केचिंग करनी है। तो मैं 1 घंटे अपने पूरे स्कूल का काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर मस्ती करके उसके बाद फिर मैं स्केचिंग के लिए बैठती हूँ और
और फिर मैं 1 घंटे स्केचिंग करती हूँ। 1 घंटे आप स्केचिंग करती हैं और उसे प्रॉपर डिजाइन और ड्रॉ करने की कोशिश करती हैं। हाँ। क्या आप जैसे कि इस ड्राइंग में हम देख रहे हैं आपने कहीं कलर्स यूज नहीं करे हैं, तो क्या आप कलर्स बिना यूज करे ड्राइंग बनाती हैं अक्सर, या आप कलर्स का भी यूज करती हैं? नहीं, मैं अक्सर बिना कलर के यूज़ का ड्राइंग बनाती हूँ। अच्छा, क्या कभी आपके माइंड में ये विचार आया कि आपको कलर्स भी यूज करने चाहिए? क्योंकि ड्राइंग, जैसा कि मैंने दर्शकों को भी दिखाया, बहुत ही परफेक्ट ड्राइंग है आपकी। तो और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने सिर्फ पेंसिल के शेड्स के थ्रू उसके अंदर इफेक्ट्स भरे हैं अपनी ड्राइंग में। तो क्या आप कभी कलर प्रेफर करना चाहती हैं, सोचती हैं इस बारे में? नहीं, मुझे जब मुझे जिस चीज़ पे कलर सूट करेगा तब मैं देखती हूँ, उस पे कलर सूट करेगा तब मैं कलर लगाती हूँ उस पे। अब एक बात और मुझे बताइए कि क्या ड्राइंग को लेके आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस है, या आपका करियर ट्रैक आप फ्यूचर में कुछ करना कुछ और चाहती हैं, या स्पेसिफिकली ड्राइंग की फील्ड से ही जुड़े रहना चाहती हैं? नहीं, मुझे सबसे अच्छा म्यूज़िक भी लगता है, मेरी हॉबी मुझे सिंगर बनना है, लेकिन मैं उसके साथ साथ स्केचिंग भी करती हूँ। आपको सिंगर बनना है और आपको उसके साथ साथ स्केचिंग भी करनी है। जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो उससे रिलेटेड एटलीस्ट उसका यूट्यूब चैनल वगैरह होता है। क्या सिंगिंग से रिलेटेड आपका कोई यूट्यूब चैनल है? हाँ, मेरे चैनल का नाम म्यूज़िक प्राइड आशिका पांडे है। इसमें मैं अभी न्यू गाना अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग देखना भूलिएगा मत। म्यूजिक प्राइड आशिका पांडे। देवियों सज्जनों, जैसा कि आशिका जी ने बताया कि ड्राइंग के साथ साथ इनका म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, और डेफिनेटली इस इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए इनका खुद का एक म्यूजिक का यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है म्यूजिक प्राइड आशिका पांडे। मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ आशिका जी? यस। इट्स म्यूजिक प्राइड आशिका पांडे। तो मैं डेफिनेटली अपने दर्शकों से ये भी कहूंगा कि आप प्लीज म्यूजिक प्राइड आशिका पांडे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं और जानने की कोशिश करें कि आशिका जी के और फर्दर टैलेंट्स क्या हैं। ड्राइंग में तो ये 100% टैलेंटेड है, परफेक्ट है, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को दिखाया, और म्यूजिक भी इनका पैशन है। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके म्यूजिक वाले यूट्यूब चैनल को भी जरूर देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि ये इतनी टैलेंटेड लड़की और कितने कितने फील्ड्स में अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है आशिका जी। तो क्या म्यूजिक की फील्ड में भी आपने कुछ आगे करने का प्लान किया है? क्या अपनी म्यूजिक के शौक को भी आप आगे ले जाएंगे? हाँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूँगा, क्या आपका सिंगर बनने का इंटरेस्ट है? यस। और फ्यूचर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में क्या प्लान्स? अभी तो मैंने सोचा नहीं है। ओके, और आगे फर्दर ग्रेजुएशन के मामले में आपने क्या कुछ डिसाइड किया है? कुछ डिसाइड किया आपने कि फर्दर, क्योंकि देखिए आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चे जिस तरह के टैलेंट में जुड़े हुए हैं, जो भी स्पेसिफिक टैलेंट उनका है, आजकल के बच्चे उसी टैलेंट की डायरेक्शन में आगे अपना भविष्य भी ढूंढते हैं। और इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है जो मैं आपको बता देता हूँ। आज से कुछ एक साल पहले एक्सप्लोर करने के लिए इतने एवेन्यूज इंडिया में नहीं थे जितने आज हैं। आज से कुछ साल पहले बच्चों का जो एडिशनल शौक होता था उनकी पढ़ाई को छोड़ के, वो सिर्फ शौक होता था, वो घर पे उस शौक को पूरा करते थे और पढ़ाई उनका मेजर फोकस होता था और उस पढ़ाई से रिलेटेड ही वो फर्दर जॉब्स करते थे। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है और ज़माना इस कदर बदला है कि आज आपके शौक को बढ़ावा देने के लिए और आपके शौक को दुनिया के सामने बेहतर तरीके से रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सोशल मीडिया ऑप्शन, यूट्यूब, इस तरह की कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से यंग बच्चे अपने एक्स्ट्रा टैलेंट को भी लोगों को दिखा रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। और देखते ही देखते इन यंग बच्चों का जो फ्यूचर के प्रति जो प्रोस्पेक्ट है वो एक टैलेंट के रूप में उभरता है और उस स्पेसिफिक कला से वो जुड़ के उसे अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं। तो ये सुविधाएं आज हमारे भारत के बच्चों को उपलब्ध हैं। तो क्या इस तरह का कोई विचार है आपका आगे कि इसे आप प्रोफेशनल लाइफ में भी यूटिलाइज करेंगे इस चीज़ को? हाँ। अच्छा, ये तो और एक्स्ट्रा आपके क्या क्या टैलेंट हैं, आप फ्यूचर में और क्या क्या करना चाहती हैं, या इन दो कलाओं को छोड़ के और क्या एक्स्ट्रा चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, ये हमारे ऑडियंस को आप बताइए। और तो कुछ नहीं है मेरे लिए। और कुछ नहीं है, इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर आप मेजरली फोकस कर रही हैं। आपका यूट्यूब चैनल जो म्यूजिक से रिलेटेड है और आपकी जो ड्राइंग की एबिलिटी है। बहुत अच्छी बात है आशिका जी, हम बहुत खुश हुए आपको यहाँ पे बुला के, और आज आपके माध्यम से हमने ऑडियंस को ये भी बताया
कि प्लीज़ अपने एक्स्ट्रा टैलेंट को ज़रूर कल्टीवेट करिए। ये स्कूल भी जाती हैं, पढ़ती भी हैं, अच्छा स्कोर भी करती हैं और अपने स्कूल की एक मेधावी छात्रा हैं, एक बड़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं अपने स्कूल की। इनके टीचर्स इनकी पढ़ाई के लिए इनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। पढ़ाई में अव्वल होना प्लस एडिशनल टैलेंट होना, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है और ये रेयर कॉम्बिनेशन आशिका पांडे जी के अंदर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशिका जी, आप आज हमारे शो में आए। आपके आने से हमारी यंग जनरेशन को बहुत ही उत्साह मिला होगा आज की इस वीडियो से, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद।